हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ ऑल्टन का एक नया प्रोडक्ट और आज इस प्रोडक्ट के साथ एक गिव अवे है। क्या गिव अवे है, कैसे मिलेगा आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो आप पूरा देखते रहिए, लास्ट में आपको बता दूंगा कि आप उस गिव अवे को कैसे पा सकते हैं। तो टुडे आई हैव अनदर प्रोडक्ट ऑफ ऑल्टन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रेंज। इससे पहले मैंने ऑल्टन का जितना भी स्टेबलाइजर अनबॉक्सिंग किया है वो सभी स्टेबलाइजर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए था, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ट्रेडमिल, माइक्रोवेव या आपका डिशवॉशर, इन सभी के लिए था इन जनरल, और फ्रीज के लिए भी था। तो आज मैं आपके लिए एक स्टेबलाइजर लेके आया हूँ जो डेडिकेटेडली एसी के लिए है। तो इस वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, इस प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में बात करेंगे और कैसे इसे यूज करना है, सभी डिटेल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे स्टेबलाइजर को मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है। तो ये है एक वारंटी कार्ड, इसके ऊपर एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन दिस क्यूआर फॉर आफ्टर सेल सर्विस। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है सिंपली 2 बुलेट और 2 स्क्रू, जिसे आप इसे वॉल पे माउंट कर सकें। और ये है कुछ इसका लुक। इसका क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलता है। हाई क्वालिटी मेटल बॉडी बिल्ड के साथ आता है। यहाँ पे ऑल्टन का ब्रांडिंग दिया हुआ है और यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें 3 चीज़ें आपको हमेशा शो करता रहेगा। एक डिले टाइमर, एक इनपुट वोल्टेज और एक आउटपुट वोल्टेज। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हमेशा ये शो करता रहता है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर का वेंट दिया हुआ है और नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देख सकते हैं कंपार्टमेंट है। ये बेसिकली आपका ऑल्टरनेटिव करंट जो है वो आउटपुट देता है यहाँ से, और एसी वाला जो आपका कॉर्ड है, मतलब एयर कंडीशन वाला जो कॉर्ड है वो यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे न्यूट्रल है और ये वाला जो है वो आर्थिंग के लिए है। तो ये 2 स्क्रू आपको खोलना पड़ेगा, ये वाला नहीं, ये 2 बाहर वाला स्क्रू आपको खोलना पड़ेगा और इसके साथ एसी का जो करंट, एसी का जो कॉर्ड है वो यहाँ पे लग जाएगा आपका। तो एसी का कनेक्शन हो गया। और ये वाला कॉर्ड तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। इसमें आप 3 पिन टॉप लगाइए और पावर में दे दीजिए, बस यू आर गुड टू गो। यहाँ पे भी एयर के लिए वेंट मिल जाता है और यहाँ पे ऑल्टन का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो वारंटी कार्ड में है वही सेम डिटेल्स यहाँ पे भी दिया हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे की तरफ यहाँ पे भी कुछ नहीं है। पीछे की तरफ जो है, पीछे की तरफ आपको मेन जो वॉल माउंट के लिए जो स्क्रू का जो जगह होता है वो यहाँ पे बना हुआ है। इसको मेजर करके आप वॉल में होल बना लीजिए, दोनों स्क्रू को लगा लीजिए और इसको वॉल में आप इसे टंगा सकते हैं, क्योंकि इसे आप वॉल में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि एसी के लिए है बेसिकली। तो ये तो टेबल टॉप है नहीं, तो टेबल में इसे रख नहीं सकते आप, एसी के पास ही रखना है, तो इसे आप वॉल में माउंट करना ही पड़ेगा। तो इसे मैंने पावर के साथ कनेक्ट कर लिया है। अभी इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो इसे मैंने ऑन कर लिया। ऑन करते ही यहाँ पे AUL मतलब ऑल्टन का जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके साथ यहाँ पे 5 सेकंड का डिले ले रहा है। ये डिले टाइमर 5 सेकंड का दिया हुआ है इसमें। और ये देखिए इनपुट वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है 242, मेरे यहाँ पे वोल्टेज है 242, और आउटपुट जो वोल्टेज है वो यहाँ पे शो कर रहा है 220। एकदम परफेक्ट जो एक्चुअल एसी ऑल्टरनेटिव करंट का जो वोल्टेज रेंज होता है 220, वही यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है। तो स्टेबलाइजर आपको तो अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके मॉडल नंबर के बारे में। तो इसका मॉडल है ALT-AVR049 और एक्चुअली मॉडल आईडी के बारे में बात करें तो मॉडल आईडी है AD5160। तो ये एक्चुअली 4 kVA का स्टेबलाइजर है जो डेडिकेटेडली बना हुआ है एसी के लिए, और लगभग 3200 वाट तक ये संभाल सकता है आराम से। मतलब 1.5 टन तक एसी का लोड ये आराम से संभाल सकता है। आप चाहें तो 2 टन का एसी भी इसके साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स के ऊपर इसका मेंशन प्राइस है 3700 रुपीज, लेकिन इसे आप ऑल्टन का ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे है और अमेजोन या फ्लिपकार्ट, तीनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे 2500 के अराउंड में आप परचेस कर सकते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में। दिस स्टेबलाइजर कम्स विद हाई क्वालिटी मेटल बॉडी बिल्ड, जिसको हाथ लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका बिल्ड क्वालिटी कितना सॉलिड है। उसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉडी के ऊपर एक डिजिटल डिस्प्ले। तो ये बेसिकली एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है जिसमें शो करता है एक डिले टाइमर जो कि 5 सेकंड का है। तो ये 5 सेकंड डिले लेके ये स्टार्ट होता है। तो वो डिले टाइमर काउंटडाउन होता है 5 4 3 2 1 करके, फिर ये स्टार्ट होता है। वो डिले टाइमर पहले शो करेगा, उसके बाद शो करेगा इनपुट वोल्टेज, देन आउटपुट वोल्टेज। तो टोटल तीनों चीज यहाँ पे शो होता है। तो एक्चुअली ये डिले टाइमर होता क्या है? डिले टाइमर एक्चुअली एक सेफ्टी फीचर होता है जो हर एडवांस जो स्टेबलाइजर आज के डेट में आता है सभी में ये अवेलेबल होता है। तो ये डिले टाइमर होता है इसलिए क्योंकि मान लीजिए किसी भी एरिया में ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, ज़्यादा सर्ज है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिले टाइमर कंपनी यहाँ पे देता है। मान लीजिए करंट चला गया और करंट बार बार आने जाने का परिस्थिति है आपके इलाके में, तो ये डिले टाइमर होने पर ये क्या होगा, मतलब 5 सेकंड ये लेट कर रहा है ऑन करने के लिए। मतलब 5 सेकंड तक आपका अप्लायंसेस जो है, मतलब आप एसी के लिए खरीद रहे हैं तो 5 सेकंड आपका एसी में वोल्टेज नहीं जाएगा। इन बीच अगर 3-4 बार ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन फ्लक्चुएशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ये स्टार्ट होता है।
तो ये बेसिकली एक एडिशनल सेफ्टी फीचर होता है आपके अप्लायंसेस के लिए। और इस स्टेबलाइजर में आपको मिल जाता है एक हाई क्वालिटी माइक्रो कंट्रोलर जो वोल्टेज को अच्छी तरीके से रेगुलेट करता है। आपके घर के इनपुट जो वोल्टेज है उसको मेंटेन करके, उसको रेगुलेट करके एक क्लीन, फिल्टर्ड और अनइंटरप्टेड वोल्टेज आपके अप्लायंसेस तक ये पहुंचाता है। और यहाँ पे एक एडिशनल सेफ्टी फीचर जो दिया हुआ है वो है हाई एंड लो कट फीचर। तो ये बेसिकली होता है जब आपके इलाके में बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो ये वोल्टेज को कट कर देता है। इसका वोल्टेज रेंज है 160 से लेकर 280 वोल्ट तक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया वोल्टेज रेंज होता है। 160 से नीचे अगर चला जाए तो ये वोल्टेज को कट कर देता है, क्योंकि उसके नीचे ये संभाल नहीं सकता, तो वोल्टेज एकदम बंद। तो आपके अप्लायंसेस तक वोल्टेज नहीं पहुंचेगा और आपका अप्लायंसेस सुरक्षित रहेगा। और अगर 280 के ऊपर चला जाए तो वो भी इसके लिए एक्सेसिव वोल्टेज हो गया, तो उसे भी ये काट ऑफ कर देता है। तो हाई वोल्टेज आपके अप्लायंसेस तक ये नहीं पहुंचने देगा। तो ये हो गया एक एडिशनल फीचर। दिस स्टेबलाइजर ऑल्सो हैज़ एन यूनिक फीचर जो कि है इसका ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर एक 100% कॉपर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जो कि इंश्योर करता है हाई ड्यूरेबिलिटी एंड हाई एफिशिएंसी फॉर लॉन्ग टर्म यूज। तो आप बात कर लेते हैं इस स्टेबलाइजर के डूज एंड डोंट्स के बारे में, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है। तो ये बेसिकली कॉमन चीज़ें होते हैं, जो आपको करना है उसका उल्टा आपको नहीं करना है। ये स्टेबलाइजर एक्चुअली एयर कूल्ड होता है, तो इस स्टेबलाइजर के अंदर अलग से आपको कोई फैन नहीं मिलता इसको कूल करने के लिए, लेकिन इसमें आपको वेंट दिया हुआ है। तो इसे आप उसी एरिया में लगाएं जहां पे थोड़ा सा हवा चलता है। तो इसे ऐसे किसी वॉल में माउंट मत कीजिए जिसके ऑपोजिट में पानी हो। मतलब मान लीजिए इसे आप ऐसे दीवार पे लगा दिया जिसके ऑपोजिट में आपके घर का बाथरूम है, तो बाथरूम का वॉल कॉमनली डैम्प रहता है, हल्का फुल्का डैम्प रहता ही है, कितना भी आपके घर में टाइल्स हो। तो उसी दीवार पे इसे लगाने के बजाय थोड़ा सा दूर आपको जो कॉट, आपका एसी का जो कॉट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा सा दूर इसे आप लगाइए। जो प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया है, इसके साथ साथ सूखा एरिया है, ड्राई एरिया है, तो उस जैसे एरिया में आप इसे लगाएंगे तो इसका लॉन्जिविटी बढ़ेगा। तो ये बेसिकली एक स्टेबलाइजर है जिसका मेंटेनेंस कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है इसे आप जिस एरिया में प्लेस कर रहे हैं वो एरिया थोड़ा सा प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, थोड़ा सा ड्राई हो और थोड़ा सा क्लीन हो, बस सिंपल। तो ये अपने हिसाब से काम करता रहेगा और आपका सालों साल ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेबलाइजर आप कौन से एसी में यूज कर सकते हैं। कंपनी रिकमेंड करता है 1.5 टन तक का एसी और इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर दोनों तरीके का एसी में आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 4 kV का स्टेबलाइजर है और 3200 तक ये संभाल सकता है। और 1.5 टन का एसी तो 1500 वाट तक होता है, तो उस तरीके का एसी को ये आराम से संभाल सकता है। तो वीडियो के शुरू में मैंने जो आपको बताया एक गिव अवे का अनाउंसमेंट मैं लास्ट में करूंगा, तो वो ये है कि ये प्रोडक्ट आप 3 जगह पे अभी खरीद सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल्टन का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से खरीद सकते हो, और अमेजोन में भी लिस्टेड है और फ्लिपकार्ट में भी लिस्टेड है। तो तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे ऑल्टन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला, यहाँ से अगर आप खरीदते हो और मेरा दिया हुआ जो कूपन कोड है ये वाला अगर आप यूज करते हो तो आपको एक स्पेशल एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरा ये कूपन कोड यूज करके जो पहला बंदा होगा जो इसे परचेस करेगा उसको मिल जाएगा ऑल्टन की तरफ से एक सैंडविच ग्रिलर एज ए गिव अवे विदाउट एनी कॉस्ट, एकदम फ्री। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी से जाइए ऑल्टन के ऑफिशियल वेबसाइट में और मेरा दिया हुआ जो कूपन कोड है उसे आप यूज कीजिए एंड बी द फर्स्ट परचेजर एंड गेट द चांस टू विन ऑल्टन सैंडविच ग्रिलर विदाउट एनी कॉस्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको एक क्लियर आइडिया दे पाया हूँ इस स्टेबलाइजर के बारे में, और ये भी आपको एक क्लियर आइडिया दे पाया हूँ कि आपके घर के लिए स्टेबलाइजर क्यों जरूरी है। आपका इंटरप्टेड वोल्टेज, आपका वोल्टेज फ्लैक्चुएशन, आपका सर्ज, इन सभी से आपके घर का अप्लायंसेस को बचाने के लिए, आपका कीमती एसी बचाने के लिए इस तरीके का एक स्टेबलाइजर आप लगा लेंगे तो सब कुछ सिक्योर हो जाएगा। तो सारा कुछ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और एक नई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग नए गैजेट के साथ। तो चलिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।